आपकी कुंडली में दार कारक जिस भी भाव में होगा उससे जुड़ी चीजें विवाह के बाद एक्टिव होती हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि साथ साथ आत्मकारक और उससे जुड़ा भाव भी सक्रिय होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों कारकों का कुंडली में कुछ कनेक्शन बन जाता है। जैसे इस कुंडली में गुरु आत्मकारक है और मंगल दार कारक। अब तीसरा भाव जिसमें गुरु बैठा है और मंगल, ये दोनों ही साहस पराक्रम के कारक होते हैं। यानी कि विवाह के पहले जो व्यक्ति खुद का अपना स्टैंड नहीं ले पाता था, उसको विवाह के बाद ऐसी परिस्थितियों में लाया गया कि वो लोगों के सामने अपना स्टैंड लेना सीखे। और क्योंकि मंगल विवाह के भाव में ही बैठा है और आत्मकारक गुरु शुक्र के साथ, यानी कि जो इन जनरल आपके पार्टनर का कारक होता है उसके साथ बैठा है, इसीलिए इन्होंने अपने विवाह और जीवन साथी के लिए साहस दिखाया, कंफर्ट जोन के बाहर आए और अपनी एक पहचान बनाई। वैसे ही इस कुंडली में देखें तो फिर से गुरु आत्मकारक है और शनिदार कारक, दोनों ही दशम यानी कि कर्म भाव में स्थित है। अब गुरु शनि युति की ऊर्जा एक प्रकार से मेरे अनुसार धर्म कर्म अधिपति योग के जैसी ही होती है। धर्म कर्म अधिपति योग आपको अच्छा करियर तो देता है, किंतु ये भी आवश्यक है कि आप अपने कर्म को बहुत ही निष्ठा से निभाएं। इसलिए इस व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद कर्म और कर्तव्य बढ़ गए और इन्हें उन कर्तव्यों को अपना धर्म मानकर निभाना पड़ा। साथ ही इनके पार्टनर के कारण इनका करियर फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड हुआ और मेंटेन्ड भी रहा। तो इस प्रकार विवाह आपका आत्मकारक और दार कारक दोनों ही एक्टिव करता है। जय श्री राम।